होता है जो कम बोलता है शायद, लेकिन जब वो कहता है तो कुछ ढंग की बात करता है, बिल्कुल, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो अपने माहौल को समझ रहा है। और वो इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसको कुछ कहना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग समथिंग वो नहीं कह रहा, वो इसलिए कह रहा है कि उसके पास कुछ है कहने के लिए ऐसा जिसमें कोई मीनिंग है। अक्सर जैसे कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा हो और अगर आप एक बहुत ज़्यादा टॉकेटिव इंसान है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि आप हाँ इस तरह कुछ तो कहेंगे। और अगर आप जनरली बहुत ज़्यादा फेमस ही नहीं है टॉकेटिव होने के लिए, बहुत काम रहने के लिए फेमस है, तो फिर आप सोच समझ के बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्या बना रहे हैं आज? आज हम बना रहे हैं बची कुछ चीज़ों से एक और चीज़। बेसिकली रोटी अगर आपके घर में बच जाती है और कीमा, आलू कीमा, नॉर्मल पालक कीमा, एनी कीमा भुना हुआ अगर थोड़ा सा बच जाता है, आपको समझ नहीं आता क्या करूँ मैं अब इस कीमे का, तो आप उसके बना सकते हैं टॉर्टियाज। टेक्स मैक्स टॉर्टियाज हम बना रहे हैं। टेक्स मैक्स बेसिकली एक ऐसी सॉस होती है जो कि स्पेनिश मैक्सिकन होती है, जिसमें ऑरिगैनो और ये सारी चीज़ें हम ऐड करते हैं और बेसिकली वो कीमे की मदद से जो है वो बनती हैं। कीमे में केचप और टमाटो प्यूरी ये सारी चीज़ें मिला के हम एक क्रिस्पी कीमा रोटी मेरे ख्याल से सबके यहाँ होता ही होता है, कभी ना कभी बच भी जाता है। रोटी तो बहुत ही ज़्यादा बचती है, कीमा अगर बचे तो कीमा इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, पोटैटोज बचे तो वो कर सकते हैं, चिकन का, बीफ का, व्हाटएवर। रोटी जब बचती है तो मज़ा नहीं आता खाने में उसको एज इट इज। थोड़ी सी लगता है कि अगर कल की और एक दिन पुरानी हो तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता और दिल चाहता है कि जैसे पानी और घी जो है उसके साथ आप उसको बना गया तो फिर पका लें, ये भी कर सकते हैं ना। लेकिन हमने क्या किया कि उस रोटी को जो कि बच गई थी छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया, इस तरह से हमने इस पीसेस में काट लिया और ऑयल को हमने कर लिया गरम। ठीक है। टॉर्टियाज जो बनाएंगे वो हम इसी के बनाएंगे और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डोंट वरी। नाम सुन के आपने घबराना नहीं है, सो इजी कि आपने गरम गरम ऑयल में रोटी को ऐड करना है और इसको क्रिस्पी करके आपने निकालना है। और डालूं? हाँ डाल दो। यस, मेरी कंट्रीब्यूशन, अनुजा की कंट्रीब्यूशन। और एक और चीज़ कि आपने ना इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, लाइक जलाना नहीं है, और अगर ब्राउन गोल्डन ब्राउन करना है। एंड अगर कीमा वीमा ना हो, एक मज़े का काम कर सकते हैं, आपने गरम गरम निकाला, गरम गरम ये टॉर्टियाज निकाल के, इससे पहले कि ये ठंडे हो जाएं आपने इन पे चाट मसाला ऐड किया ताकि वो ऑयल के साथ चिपक जाए इनके ऊपर, एंड यू कैन हैव इट शाम की चाय के साथ। ऐसे आपके वो हो गए नमक पारेठा है, बिल्कुल सही है, ज़ाया होने से बच जाती है। एक्चुअली नमक पारे भी बनाने सिखाओ। बिल्कुल, आजकल कम खाते हैं हम लोग। एक ज़माने में पाकिस्तान में और हमारे एक रस्मो रिवाज का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, शाम में नमक पारे आ रहे हैं, अब कम नजर आते हैं। नमक पारे, शक्कर पारे, एक चीज़ मैंने बनाई थी मिर्च पारे, वो भी बनाएंगे। अच्छा, उसको हम बना के जार में सेव करके रख सकते हैं। यस, एयरटाइट। और ये देखो, ये क्रिस्पी मुझे फील हो रहा है। यार आपकी कॉल आ गई है, जल्दी से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र सर, कैसे? आयशा को भी सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग इतनी तरीके से और इतने सलीके से बात करती हैं और मैं यकीन करें अपार्ट फ्रॉम ये कोई मतलब आपकी बटरिंग नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा ना, हम जो बात करेंगे पूरा प्रोडक्टिव होनी चाहिए। और बहुत लोग सुन रहे होते हैं आपके, बहुत से चैनल्स में बहुत सारे लोग बोल रहे होते हैं, लेकिन मतलब उसमें वजन नहीं होता, उसकी बात में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती। आप लोग के जो भी आपको प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करता है, पहले तो उनको मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहूँ। उनके पास कोई दिमाग है, कोई ब्रेन है जरूर। बहुत ज्यादा ब्रेन है उनके पास। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। और मुझे उस बंदे से मिलना है, उस बंदी या बंदे से मिलना है जो ये करते हैं प्रोड्यूसर। सर अगर आप हमारे शहर में तो बस अब तो बहुत हो गया, अब आपसे मुलाकात हो ही जानी चाहिए। इंशाल्लाह। मैं अनुषा मुख्तसर बात ये कहूँगा, देखिए जो भी आप कुछ बोलते हैं एक तो सोच समझ के बोले और नॉनसेंस बात नहीं करें। कुछ लोग की इतनी ज्यादा बोलने की आदत होती है कि दूसरे की बात नहीं सुनते। अगर मैं आपसे बोलता चला जाऊंगा और आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, तो ये इट्स बिलोंग टू सेंस एंड सेंसिबिलिटी, किसको किससे क्या बात करनी चाहिए। और ये जैसे बहुत से लोग आपके घरों में आते हैं और इतनी बातें करते रहते हैं, आपकी बात सुनते ही नहीं है, वो अपने वाकया सुनाते रहते हैं, आपकी वाकया सुनते ही नहीं है। तो ये इरिटेटिंग होता है। तो ये इससे ट्रेनिंग कि आप बच्चों को समझाएं कि किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। अगर आप गुड लिसनर हैं तो आप गुड ऑब्जर्वर हैं, लेकिन लिसनर उसके सामने होना चाहिए जिसके पास कोई बात करने का मौका हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है यार साहब, आपने इतनी अच्छी बात की है। और वाकई में मेरे ख्याल से लोगों को ये होता है कि अगर वो किसी की बात सुनेंगे तो फिर उनको वो बात अगर समझ में आ गई तो उनका ईगो शायद, या अगर आप कुछ बोलो और आप लड़ रहे हैं सपोज आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, अगर आयशा जो है वो बात सही कह रही है तो सही है, तो फिर आपकी ईगो हर्ट होती है तो आप लोगों को सुनते नहीं है। हालांकि एक और बात बताऊं, अगर कोई आपको लाजवाब कर दे कि मतलब अगर आपको कोई बोले आप मुझे इस चीज़ की रीज़न बता दें मैं आपको मान जाऊं, तो आप और ज़्यादा सोचने पे मजबूर होते हैं। और जब आप और ज़्यादा किसी बात के बारे में सोचते हैं, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, तो आप जाहिर सी बात है कुछ और अचीव करेंगे, बिकॉज आपने वो बातें सोची होंगी जो कभी आपने नहीं। और एक और खूबसूरत बात जो यार साहब ने की वो ये है कि जब आप सुनते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं। और ऐसे अंग्रेज़ी में तो बहुत सारे कोट्स हैं कि अगर आप
खुदा को पहचानना चाहते हैं तो नेचर को सुने, उसकी आवाज़ों को सुने, समंदर की आवाज़ को सुने तो परिंदों की आवाज़ों को सुने। तो वाकई में कहते हैं कि सुनने वाले को और समझने वालों को फिर एक दुनिया की बहुत एक बेहतर समझ हो जाती है। ट्रू, बिल्कुल। There you go, हमारे टोटियास तैयार हो गए। ज़्यादा मज़ा तब आता है जब रोटी है, दिस इज वेरी वेरी क्रिस्पी। और इसके ऊपर अब हम बनाएंगे एक मज़े की चीज़। कोई अच्छा ये किसी भी सालन के साथ आप कर सकते हैं। हमने कीमे का यूज़ किया है। कोई फॉर इंस्टेंस अगर आलू अंडे हैं, ठीक है, तो आप इसके ऊपर स्क्रैम्बल्ड एग्स और स्क्रैम्बल्ड पोटैटोज भी ऐड कर सकते हैं। चॉइस इज ऑल योर, जो भी आपको पसंद हो। आलू की भाजी हो या कुछ भी हो, आप ऐड कर दें। एनीथिंग यू लाइक, जो आप इसके साथ खाना पसंद करेंगे। और जो बच कुछ गया है बिल्कुल, तो इससे एक नई चीज़ बन गई है ना। और ये वो कीमा है अनुषे, जो कि हम नॉर्मली भून के रखते हैं सालन वगैरह के लिए, ठीक है। और इस कीमे में ऑलरेडी ऑयल भी है, नमक भी है, मिर्ची भी है, जैसे हमारा नॉर्मल कीमा होता है। तो इस वजह से हम इसमें मजीद तेल नहीं शामिल करेंगे, कोई मैंने ऑयल शामिल नहीं किया, लेकिन इसमें मज़े की चीज़ें हम शामिल करेंगे और इसका ना हल्का सा कच्चा पक्का सा फ्लेवर रखेंगे। दिस इज एक देसी चीज़ को जब आप थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल बनाते हैं तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं कि आपने चॉप्ड गार्लिक इसमें ऐड कर दिया, चॉप्ड जिंजर यानी चॉप्ड अदरक हमने ऐड कर दिया, साथ में इसमें हम थोड़ा सा मीठा सा फ्लेवर देने के लिए केचप ऐड कर देंगे। इसके साथ हम इसमें ऐड कर देंगे टमेटो प्यूरे। ये बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अच्छी खासी कंडेंस्ड और ये खट्टी सी होती है। एंड पेपरिका पाउडर हम इसमें ऐड कर देंगे, पिंच वर्सेस्टायरशायर सॉस ऐड कर देंगे। नहीं हो आप इसमें सोया सॉस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। एंड ऑरिगैनो, जिससे मेन इसका मज़ा भी आ गया, क्योंकि हमारे पास एक मेहमान भी आने वाली है ब्रंच के लिए। मैंने उनको इनवाइट किया था, लैला साहिबा। आप उनसे मिलेंगी तो बिल्कुल पहचान जाइए एक सेकंड में, बिल्कुल। और आप लोग भी पहचान जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन्स पे हम बहुत अरसे से नज़र आ रही हैं, लेकिन उनसे मेरी बहुत अरसे में मुलाकात नहीं हुई थी। कल रात हुई तो मैंने कहा कि प्लीज़ घर ज़रूर आइएगा, तो वो आने वाली है। मैं वेरी एक्साइटेड, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से ब्रंच के लिए ये 2-3 चीज़ें हम अगर तैयार कर लेंगे इस वक्त तक। इसी के ऊपर हम ये ऐड करेंगे और हमारे टेक्स मिक्स टॉर्टियाज तैयार। तब तक मैं ऐसा करती हूँ, मैं फ़ोन लेती हूँ और लिसनिंग पे बहुत सारे कोड्स हैं, तो एक दो तो मैं अपनी ऑडियंस के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बिल्कुल, ठीक है, तो मैं लेकर आती हूँ और ज़रा उनको ढूंढती हूँ कि कोड्स कौन से कोड्स हैं। चलो बातें सुनी, एक दो मैंने कोड्स भी निकाली थी जो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। एक तो मैंने आयशा को भी बताया था कि जो आयशा ने बात की थी कि अगर आप कुछ सिर्फ बोलते ही रहेंगे तो कभी कुछ नया सीखेंगे नहीं, लेकिन अगर कुछ सुनेंगे तो वाकई में कुछ ना कुछ सीख जाएंगे। और अगर किसी को मदद करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको पता करवाना है तो उसकी बात सुने, ये भी एक अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये भी होता है कि आपको लगता है कि अच्छा मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना चाहिए, सुनिए नहीं रहे, वो नहीं होती, आप किसी की बात सुने। और इसीलिए हम थेरेपी, साइकोथेरेपी, साइकाइट्रिस्ट क्यों इतना रेकमेंड करते हैं, क्योंकि वो आपकी बात सुनते हैं, वो आपके प्रॉब्लम को सुनते हैं और 50% जो आपके मसले मसाइल हैं वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बस मेरी किसी ने बात सुन ली, मैंने किसी को ये बात कहनी थी और ये तकलीफ़ मेरी आधी ख़त्म हो गई क्योंकि किसी ने बैठ के 1 घंटा सिर्फ मुझे रोते हुए सुन लिया। ट्रू। तो सुनने की जो एक क्या कह सकते हैं, सुनने का जो आर्ट है उसको आज से डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चों में भी ये डालें कि वो बैठ के कुछ चीज़ें सुने। अब हमारी अटेंशन स्पैन बहुत छोटी हो गई है, बिल्कुल छोटी। अभी इन मुहर्रम के बड़े दिनों में मैं एक आध लेक्चर सुनने की कोशिश कर रही थी, तो घंटे की वीडियोस होती थी, 20 मिनट के बाद आपको एक बेचैनी होती थी कि मैं फ़ोन देखूँ या मैं कुछ और कर लूँ या मैं ब्रेक ले लेती हूँ। हम सुन नहीं सकते, हम अपने प्रोफेसर्स को कॉलेजेस में नहीं सुन सकते और उनके लेक्चर्स हमें बोरिंग लगते हैं। लेकिन जबकि ये कहा जाता है कि अगर आपके बच्चे रट्टा मारने के बजाय सिर्फ क्लास में सुन ले कि आपकी टीचर क्या कह रही है, आपके प्रोफेसर क्या कह रहे हैं, घर आके पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उनको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, उनको फॉर्मूला जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ट्रू। उनको रटा सिर्फ टू बी अटेंटिव एंड लिसन इन क्लास, ये कितनी छोटी सी बात है, बिल्कुल, लेकिन कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, बिल्कुल। और यहाँ पे हमारी जो टेक्स मैक्स टॉर्टियाज हैं ये भी रेडी हैं, लेकिन टेक्स मैक्स टॉर्टिया छन्नू को बोले बोलने, टेक्स मैक्स टॉर्टिया बोलो ना, मैक्सिकन एक होती है टेक्स्ट मैक्स टॉर्टिया, टोटिया। हाँ ठीक है, वेरी नाइस। फरजाना की कॉल भी आ गई है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपका, पूरी टीम। क्या हाल है आपके? थोड़े दिन हो गए आपसे बात होके। जी बहुत दिन हो गए, बस कॉल
अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जी। आज हम बात कर रहे हैं सुनने के हवाले से। आप हमें सुनी रही होंगी तो आपने कॉल किया है, ये तो खुशी हो गई है हमें। सुबह मॉर्निंग शो सुनते इसीलिए ताकि हमें कुछ समझ देखें। अक्सर मकसद जो आप लोगों का है अच्छी चीजें पेश करना, हमारा फर्ज है देखना और सुनना, और उसमें अप्रिशिएट करना। हम कॉल करके अपनी राय देते हैं जिसमें बहुत सारे लोग इस फंस जाते हैं। ये सामने भी बात, जब घर में अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते या कोई आपकी बात नहीं सुनता तो आप उस वक्त क्या करते हो? उनको समझाते कैसे कि सुनो? तो इस वक्त जिस वक्त बच्चा गुस्से में होता है ना, उस वक्त बिल्कुल नहीं समझाती है। हाँ, ये भी सही है, क्योंकि उस वक्त समझाना बच्चे, क्योंकि बच्चा गुस्से में होता है, वो बात अच्छी बात है, इसको बुरी लगती है। हम लोग अक्सर बेस में, हमारी बेस में गलती यही होती है, गुस्से में हम बच्चे को मार पीट के बाद समझाना शुरू करते हैं, उसको कॉपी डालते हैं, सुन ले, बिल्कुल सही है बात वो थोड़ा सा कूल डाउन हो जाए, फिर उसको समझाओ तो बेटा आपकी ये गलती है, आपकी अच्छी बात है, आप इससे हाइपर हो जाते हो, ये चीज आपके लिए सही नहीं है, फिर वो उस वक्त समझ में आ जाती है। बड़ों का भी देखिए, हम भी गुस्से में कोई सी बात हो देखे अच्छी बात, हमें हर चीज बुरी लगती है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम थोड़ा सा कूल हो जाते हैं तो वो फिर हम अपनी गलती पर परेशान होते हैं। तो ये बात यही है कि बात सोच समझ के बोलिए कि पैसे बनने से बेहतर है पहले बंदा सोच ले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया फजाना साहब, बड़ी अच्छी बात की आपने, और ये बात वाकई में बहुत मायने रखती है। और आयशा में ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे हम शोज़ ऐसे देखते हैं, स्पेशली हमारे शाम के वक्त जो हमारे बुलेटिन के शोज़ होते हैं, उसमें हमेशा ये देखते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान को सिर्फ नीचे दिखाने के लिए और सिर्फ अपनी पॉइंट आगे लाने के लिए इतनी बहस करता है। तो जब एंकर्स उनको कहते हैं 2 मिनट रुक जाएं, 2 मिनट रुक जाएं सर, 1 सेकंड की बात है, 2 मिनट रुक जाएं, लेकिन वो रुकना नहीं चाहते, और अगर वो कोई बोल भी रहा हो तो वो सुन भी नहीं रहे होते, वो यूं नीचे देख रहे होते हैं। बिल्कुल। अब आपने, अच्छा अगर आपकी बात खत्म होगी तो मैं बात करूँ, आपकी बात खत्म होगी तो मैं बात करूँ, बिल्कुल सही है। फिर अपनी आगे से अपनी पार्टी के लिए या अपने लीडर्स के लिए जवाब देते हैं, जबकि सुना नहीं होता उन्हें कि आगे से बेचारे दूसरे बंदे ने क्या कहा। सुन ले तो शायद आपको आपकी जो बात कहने लगे उसका जवाब पहले ही मिल जाए, यू नेवर नो। ये भी सही है, ठीक है। एक न्यूज़ की तरफ भी चलते हैं। अच्छा, ये न्यूज़ तो तुम्हारी है, तो क्या है? बेसिकली हम कर रहे हैं वीट को कंपेयर। वीट के मैं फवायद बता रही हूँ, लेकिन वीट से मुराद क्या है पहले मैं बता दूं कि देखिए वो गंदम जो कि हम कहते हैं ना कि गंदम की रोटी, नॉट मैदे की रोटी, जिसको रिफाइंड नहीं किया हुआ होता। जितना कम रिफाइंड होगा उतना ये सारे फायदे जो आप देखेंगे वो और ज्यादा फिर आप जो है वो फायदे हासिल कर सकते हैं। मैदे की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गंदम की बात हो रही है। तो आटे के फायदे क्या क्या है? आटे के फायदे दिखाते हैं, बिल्कुल वीट के फायदे। अच्छा, अश्योर्स अ हेल्दी लाइफस्टाइल, बिल्कुल, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स होती हैं और साथ में इनसॉल्युबल फाइबर भी होता है, और जितना ज्यादा फाइबर आपको गंदम के थ्रू मिलता है उतना आपको चावल के थ्रू नहीं मिल सकता। तो हमेशा इस बात को माइंड में रखें। सिर्फ इस बात का ख्याल रख लें कि अगर किसी को कोई ऐसी डिजीज है जिसको हम सीलियाक डिजीज कहते हैं, गंदम से जो है वो उसको एलर्जी है, तो वो एक अलग चीज़ है। उसके अलावा यू कैन हैव गंदम की रोटी इन योर लाइफ, गंदम की, बाजरे की, ये सारी चीजें बहुत अच्छी को भी कंट्रोल में रखते हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि खाने से तो आप मजीद मोटे हो जाते हैं। देखो फाइबर, हाँ कितना खाएं पहली चीज़, और आधी रोटी अगर आप किसी भी खाने के साथ खाते हैं ना तो काफ़ी सारे लोग इस बात को रिपोर्ट करते हैं कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है, हम फिल्ड फील करते हैं, बजाय इसके कि हम बिल्कुल पेट आसानी से जो है वो भर जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। कम खाएं, लेकिन ये फाइबर, ये मैग्नीशियम आपकी बॉडी को मिलना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ और इसमें विटामिन बी भी बहुत सारे होते हैं, इम्प्रूव्स बॉडी मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है, बिकॉज इसमें विटामिन बी भी होती हैं। और इसके अलावा जो ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड जो हम खा रहे होते हैं, हाँ, बिल्कुल सही है, डाइटिंग के टाइम पे, तो वाइट ब्रेड इज अ कंप्लीट नो, चाहे आप डाइट कर रहे हैं नहीं कर रहे। ब्राउन ब्रेड अक्सर आपने सुना होगा, लोग बोलते हैं ब्राउन ब्रेड जरूर खाएं। देखिए ब्राउन ब्रेड अगर आपके साइड पे रखी हो जरूर खाएं, तो और गंदम की रोटी रखी हो, आई वुड से गंदम की रोटी। व्हाई? बिकॉज देखिए ब्राउन ब्रेड जो हम ब्रांड या ब्राउन ब्रेड नाम दे रहे हैं, वो किस बेकरी से आई है, उन्होंने उसमें आटे का कितना चोकर मिलाया, अच्छी से अच्छी बेकरी, यू नेवर नो। कलर उसमें एडेड है या नहीं क्या पता, वो सिर्फ कलर मल्टीग्रेन मिलता है, वो दैट इज आल्सो नाइस, बट अगेन उसमें प्रिजर्वेटिव्स तो होंगे। वो ब्रेड खराब क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसमें यीस्ट है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स है। अ गुड थिंग। मैं ये नहीं कह रही ना खाएं। कौन सी रोटी उठाएं? जब हम गंदम की रोटी इसमें चोकर, जब आप होल व्हीट ब्रेड या फिर रोटी जब आप आटा लेने जाए ना, तो चक्की से आपने उससे खास तौर पे रिक्वेस्ट करनी है कि इसमें चोकर जरूर ऐड करें। चोकर होता है बेसिकली व्हीट का ऊपर का पार्ट, छिलका। यस, एंड इफ यू वांट
आप उसमें वो भी मिला सकते हैं, अलसी के बीज मिला सकते हैं, चिया सीड्स मिला सकते हैं, उसकी भी आप रोटी तैयार कर सकते हैं। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट करता है क्योंकि इसमें जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं एंड बॉडी को साथ क्लीन रखता है। बिल्कुल क्लीन रखता है क्योंकि और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वो तमाम चीज़ें जिसमें फाइबर होता है वो 1000 बीमारियों को वैसे ही अल्लाह हाफ़िज़ कर देती हैं। बिल्कुल सही है। अनटिल एंड अनलेस आपको वीट से एलर्जी है, वीट कैन बी अ वेरी गुड थिंग एजमा की प्रिवेंशन में। अगर आप बचपन से इसका इस्तेमाल करते हैं आपको पता चल जाएगा कि आपको एलर्जी है या फिर नहीं है। बिल्कुल सही है और ये बात रिसर्चर्स ने प्रूव की है। मेरे ख्याल से हमारे यहाँ क्योंकि डस्ट इतनी ज़्यादा है, नॉर्थ में पॉलन इतनी ज़्यादा है, तो हम बहुत सारे लोगों को एलर्जीज होती हैं बिल्कुल, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता, तो वो ज़रूर पता कराइए। ट्रू डायबिटीज़ बिल्कुल। अच्छा, डायबिटीज़ इस वजह से कि जो भी लोग अब चाहते हैं कि उनका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेटेड रहे, वो एक स्पेसिफिक मिकदार फाइबर की ज़रूर रखें, और फाइबर की एक बहुत ईजी सोर्स होती है वीट, so you can have it. There you go. और गॉलस्टोन से भी आपको प्रिवेंट करती है। बिल्कुल, किडनी स्टोन, गॉलस्टोन्स, और गॉलस्टोन्स अगर हो जाए तो बहुत तकलीफदेह होती है। बहुत तकलीफदेह होती है। बिल्कुल, तो इससे बेहतर है कि इसको थोड़ा सा प्रिवेंट ही किया जाए। बिल्कुल। चलिए, हमें जब छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करते हैं ना, तो लगता है कि बहुत सारे इंसान को प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन क्योंकि जब आप डिजीज़ के बारे में बात करें या खुदा ना खासा कोई तकलीफ के बारे में बात करें, तो गॉल स्टोन से लेके तो किडनीज में स्टोन्स लेके तो कैंसर से लेके आपको डायबिटीज़ से लेकर 50,000 चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इन सब का अल्टीमेटली एक ही सोल्यूशन होता है, फॉर्मूला होता है, हेल्दी डाइट होती है। हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल। यू कैन सेव योरसेल्फ फ्रॉम अ लॉट ऑफ हैसल। इट इज। आप फ्रेश भी ज़्यादा फील करते हैं, उसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। मज़ीद खूबसूरत बाल अच्छे हो रहे हैं, नाखून अच्छे हो रहे हैं, स्किन अच्छी हो रही है, तो फिर भी लोग नहीं करते। और अगर हम ये कह रहे हैं ना कि रोटी की बेसिकली गंदम, तो खैर अब रोटी से ही कनेक्ट कर सकते हैं, उसके फ़वाइद। क्या कर रही हो बाजी माजरत, वो गिर गया, मैं तो गिराना भी नहीं चाह रही थी, मगर ये सारी चीजें खुद गिर रही हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अब तुमने बात सुन ली है। हाँ। अब प्रॉमिस करो, वादा करो कि सुनोगे। हाँ बाजी, एक बात और मुझे कहनी है। नहीं बाजी, मैं ठीक हूँ। हाँ। कि हमारे गांव में ना, वो मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम बेखबर सो रहे होते हैं, सुबह सुबह फजर के टाइम बंदा आता है, कोई टीन के डब्बे बजाता है, उठो उठो जागो, नमाज पढ़ो, तो हम उठ जाते हैं। बिल्कुल सही। कैसे सुन लेते हैं, हम तो सो रहे होते हैं ना बाजी। बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि कोई अगर आपको जगाए और कोई आपको ऐसे करे तो आप सुन लेते हो उसकी बात। कहने का मतलब तो ऐसी कुछ हुआ ना। हाँ बाजी, लेकिन वो तो घर से बाहर टीन डब्बा आवाज और शोर कर रहा होता है, इसलिए सुन लेते हैं ना। ऐसे तो ये क्या सवाल था चन्नो वैसे? बाजी ये पता नहीं कोई सवाल था बाजी, बिल्किस ने मुझे कहा था कि ये सवाल करना। लेकिन अब से तुम घर में जो कुछ काम हो रहा है वो ज़रूर सुना करो। कोई अभी हमारी गेस्ट आने वाली है, अगर कोई बात करे उनको भी ज़रूर सुनो, और मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं तुम्हारी बात सुनूँ। बाजी मैं ठीक लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही हूँ। आपके मेहमान आ रहे हैं ना, तो मैं साफ सुथरी। नहीं, बिल्कुल अच्छी लग रही हो, और हमेशा साफ सुथरी तो आप हैं। ये तो आप हैं, ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन आज थोड़ा तुम्हारा ध्यान कहीं और है, मैं ये देख रही थी। बाजी बस वो ज़रा आज सुबह सुबह मैंने अपने नाम का गाना सुन लिया तो बस। अच्छा, वो भी सुनने का एक तरीका ही होता है। वैसे तुम गाना सुन रही थी, इसलिए शायद हमें नहीं सुन रही थी। हाँ। कहते हैं अरे बाजी आपके मेहमान आ गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके लैला साहिबा? हाउ ब्यूटीफुल एज एवर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्लीज आइए हमारे घर, बिल्कुल बैठिए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। से मिलो लैला साहिबा। हाँ, मैंने आपको बहुत देखा है बाजी, है ना जी? हम आपके बहुत बड़े फैंस हैं और आपको हमारे घर में देख के बहुत खुश हैं। अच्छा, बड़ा अच्छा लगा आपके घर में आके। कैसी हैं आप? क्या मैं ठीक ठाक। ठीक ठाक। मसरूफियात? हाँ बिल्कुल, आजकल एक शूट के लिए कराची आई हुई। बिल्कुल। तो बस वो चल रही है, एक ड्रामे की चल रही है, दूसरे की शुरू होने वाली है, तो बस यही मसरूफियात है। कैसे मैनेज कर लेते हैं वाकई में? मैं तो आप लोगों को देख के हैरान हो रही होती हूँ कि रोज सुबह सुबह उठ के आप लोग शो करते हैं। जो काम नहीं कर रहा होता है उसको दूसरे का काम ज्यादा मुश्किल लगता है। इसका मतलब जो एक्टर्स होते हैं उनको अपने काम से इतना प्यार है, इतनी लगन है, और अब इतने साल हो गए हैं। इतने साल हो गए बिल्कुल, कि अब अगर काम ना करें तो बड़ा अजीब सा लगता है। बिल्कुल सही है। तो ये प्रोजेक्ट को हम कब देखेंगे? ऑन एयर है ऑलरेडी? नहीं,
अब देखेंगे, एक तो ऑन एयर है और बल्कि 2 ऑन एयर हैं आजकल। बिल्कुल सही। और ये जो अब मैं कर रही हूँ ये इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल सही है। लहर साहबा कहते हैं कि आज के ज़माने में प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वो काम नहीं मिल रहा जो दिल चाहता है किसी एक आर्टिस्ट के करने का। हाँ, कितनी सच्चाई है इस बात में? बिकॉज माशाल्लाह जिससे पूछो माशाल्लाह आई एम बिजी, कभी कराची कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद, लेकिन हम लाइक वो काम हो रहा है जो दिल कहता है कि ये काम तो ज़रूर होना चाहिए। हाँ सही बात है। आजकल असल में क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा, मगर ये कि वो कैरेक्टर्स वाकई नहीं मिलते जो कि हम चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट सा हो, कुछ चैलेंजिंग सा हो। उस तरह के कैरेक्टर ज़रा कम ही होते हैं, कम ही होते हैं ना। सही है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आज मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिलाऊंगी जिसमें आपको वो रोल मिलेगा जो आप हमेशा से करना चाहती हैं, वुड देयर बी एनी रोल इन पर्टिकुलर जो बिल्कुल करना है, कभी सोचा है कि दिस शुड बी? नहीं, नथिंग पर्टिकुलर, बट मुझे होता है कि बस कुछ भी हो मेरी अपनी ज़ात से डिफरेंट हो ताकि उसमें मुझे परफॉर्मेंस का मार्जिन हो। अगर मुझे इसी तरह से रहना है जैसे एज लैला ज़ुबैरी तो फिर वो मुझे उसमें वो मज़ा नहीं आता क्योंकि मुझे उसमें कुछ चैलेंज नज़र नहीं आता। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर ऐसे काम तो फिर थोड़े बहुत अब तो आप माशाल्लाह अब इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर गई है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं थोड़ी बहुत यहाँ। अपना रूटीन थोड़ा सा बताइएगा, कितने बजे सुबह उठना होता है, कितने बजे क्या होता है? मैं यूजुअली जब काम नहीं कर रही होती तो उस वक्त तो मैं देर से उठी क्योंकि अब बच्चे जो हैं वो अब स्कूल गोइंग नहीं रहे, पहले जब स्कूल गोइंग थे तो सुबह सुबह उठना पड़ता था। बिल्कुल सही। तो अब आप फ़ायदा उठाती हैं? अब मैं फ़ायदा उठाती हूँ। लेकिन देर क्या हो, 11 12? नहीं 10 बस 10। ठीक है 10 बजे उठती हूँ। सही है। और बस ये कि आई डू योगा। हाँ, That's nice. एक अच्छी चीज़ है, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है और शायद ये आपकी खूबसूरती का राज है। कितने सालों से योगा हो रहा है? बहुत अरसा नहीं हुआ मगर कुछ अरसा पहले से शुरू किया मैंने, कोई तकरीबन 2 साल से। 2 साल से शुरू कर लिया। हाँ। अच्छा, योगा से भी अगर हम बात करें तो अगर एक कनेक्शन बनाए, आज हम बात कर रहे थे द आर्ट ऑफ लिसनिंग। हाँ। कि हम लोग बोलते बहुत हैं, सुनते कम है। और कहते हैं कि योगा में वही होता है, या अगर आप नमाज भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें तो एक फॉर्म ऑफ मेडिटेशन है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें। बिल्कुल। और वो हम आजकल के ज़माने में कम करते हैं, बोलते बहुत हैं, सुनते कम है। सही बात। लेकिन कभी आपने इस पर गौर किया है, अगर इसके बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगी? क्योंकि आज हम इस ऑडियंस को बहुत एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जब किसी से लड़ाई झगड़ा भी हो, कभी किसी से बात भी हो, तो ज़रूर 2 मिनट रुक के उसकी बात सुनें। बिल्कुल। सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी में ना। जब तक आप सुनेंगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि असल रीज़न क्या है लड़ाई का। सबसे पहले तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर अपने ऊपर रख के सोचें कि जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे मैं बात कर रही हूँ और आप मेरी बात नहीं सुन रही, या आप अपने फ़ोन में लगी हुई हैं या आप टेलीविज़न देख रही हैं और मैं बोले जा रही हूँ, तो नेचुरली मैं कितने मुझे हर्ट फीलिंग होगी कि मेरी बात एक बंदा सुन ही नहीं रहा, मेरी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो मेरे साथ ऐसा रेड कार्पेट पे हुआ था। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ पहले अपनी कहानी। पहले हम आपकी बात सुन लें फिर। हाँ जी। तो मैं कहती हूँ कि अगर हम ये सोच लें कि ये हमारे साथ अगर होता है तो अगर हम यही काम दूसरे के साथ करें तो वो कैसा फील करेगा? बिल्कुल सही है। तो अगर हर शख्स ये सोच ले तो मेरे ख्याल से हर शख्स एक अच्छा लिसनर बन सकता है। बिल्कुल सही है। और यह है कि आप खामोशी से ज़रा दूसरे की बात सुने, उसको अटेंशन दें, फोकस करें उसकी बात पे ताकि आप दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकें। एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, मैं उनका इंटरव्यू कर रही थी किसी एक रेड कार्पेट पे, तो वो कर रही थी इंटरव्यू, मैंने उनसे पूछा कि अस्सलाम वालेकुम, बताइए क्या हाल है, और वहाँ से पीछे से मुझे कोई कुछ कह रहा था, तो मैं 2 सेकंड माइक यहाँ रखा और उन्होंने मुझे यूँ किया, उन्होंने कहा मैं ये इंटरव्यू नहीं दूँगी। और मेरी कभी किसी के साथ ऐसी चीज़ हुई नहीं। मैंने कहा क्यों? क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं सुन रही थी। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आप मेरा इंटरव्यू ले क्यों रही हैं? और सर मैंने उनको इतना अपोलोजाइज़ किया, लेकिन वो ठीक कह रही थी। बिल्कुल ठीक उनका हक था थोड़ा अपसेट होना। क्योंकि आप अगर एक सेलिब्रिटी या एक स्टार को, और हमारे आजकल बहुत होता है कि हम शोज़ में भी जो 15 गेस्ट होते हैं, किसी को कभी बात करने का मौका कम होता है। पॉलिटिकल शोज़ की तो हमने बात कर ली है, जब हम एक दूसरे को बिल्कुल ही मार्जिन नहीं देते। हाँ, वो तो देख के अजीब सा लगता है कि हर शख्स एक साथ बोल रहा होता है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा होता, तो उसका कोई नतीजा बरामद नहीं होता। और कहते हैं साइलेंस की भी अपनी एक अहमियत होती है। बहुत अहमियत है। और मेडिटेशन से, योगा से एक बार फिर आपको साइलेंस, हाँ मतलब इससे आपकी प्रैक्टिस होती है एक तरह से। बिल्कुल साइलेंस की और फोकस करने की। उस वक्त भी मुझे इतनी चीज़ें सुनाई दे रही होती हैं, दुनिया भर की गुफ्तगू, और कहते हैं अपने ख्यालों को लेट योर थॉट्स गो, मुझे सारे उल्टी सीधे ख्याल उसी वक्त वैसे ये नहीं हो सकता कि आप दिमाग को बिल्कुल खाली कर दें, ऐसा होता नहीं है। नहीं होता। हम एक ब्रेक पे जाएंगे और हमारी सुपरस्टार यहाँ पे मौजूद है, आप कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल उनसे बात कर सकते हैं, कुछ उनकी भी बातें सुनेंगे और कुछ आपकी भी बातें सुनेंगे। 50-50 आफ्टर द ब्रेक।
एंड वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं द आर्ट ऑफ लिसनिंग के हवाले से बात हो रही है। द ब्यूटीफुल लैला ज़ुबैरी इज़ हियर विद अस। इतनी सारी उनसे बातें की कि कितना अर्सा हो गया उनके काम को शुरू किया। उन्होंने मुझे कहा कि माशाल्लाह 1985। और मैंने कहा अच्छा तो फिर आप हमेशा से इस्लामाबाद में थी? नहीं, मैं पहले क्वेटा में थी लेकिन मैं हूँ कराची से। तो मैंने कहा अच्छा भाई, यानी कि एक ट्रू पाकिस्तानी। एक ट्रू पाकिस्तानी। इतने साल माशाल्लाह काम। कोई एक एडवाइस अगर आप यंगस्टर्स को देना चाहें जो आज अपना काम शुरू करने जा रहे हो, अपने करियर्स को शुरू करने जा रहे हो? हाँ, वही बात है कि आप अपने काम पे फोकस करें और यह है कि कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी काम आप करें उसमें अगर कमिटमेंट है बिल्कुल तो आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज ऐसा हम कंप्लेन भी बहुत करते हैं, यार मुझे फिर शूट पे जाना है, उसमें सुबह से काम कर रही हूँ, मैं सुबह 4 बजे सोई। लेकिन ये जो नाशुक्री, हाँ, इट इज़ योर ओन चॉइस। नहीं करें काम अगर आप नहीं कर सकते। हाँ। मैं तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं करती, बल्कि ऐसे होता है अक्सर कि सुबह से बुला लिया, अब हमारे दोपहर तक बैठे हुए हैं, ये तो देर में शुरू हो रही है। हाँ। दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज। जब आपने एक डेट दे दी, पेशेंस इज वेरी 13 तारीख आपकी है तो फिर आपकी है, तो फिर आपने दे दी तो अब आपको कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। लेकिन जब आपके पास आते कहते हैं चले अब वो हो नहीं सका 13 को पूरा, तो 14 तो 15 भी दे दो, तब तो गुस्सा आता है। तब होता है, मतलब जो आपकी फिक्स डेट्स हैं उसमें काम हो जाए, वो डेट आपने दी हुई है उसमें आप कंप्लेन ना करें। हाँ, फिर जब वो एक्स्ट्रा मांगते हैं तो फिर दूसरी बात है। आर्ट ऑफ लिसनिंग के हवाले से भी बात हो रही है और लैला साहबा से भी हमने बात की, लेकिन अब हमारे कुछ 2 ऐसे गेस्ट्स हैं जो पहले भी हमारे घर आ चुके हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। आज उनका आना यहाँ पे बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये लिसनिंग के ही हवाले से काम करते हैं। सबसे पहले तो मैं वेलकम करना चाहूँगी सोहेल कसवानी साहब को, हु इज़ अ सर्टिफाइड इंटीग्रेटिव काउंसलर, साइकोथेरेपिस्ट भी हमारे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वंस अगेन वेलकम टू आवर हाउस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सोहेल साहब के साथ साथ फैसल गिल, इनसे भी बहुत दफ़ा हमारी मुलाकात हो चुकी है। हमारे साउंड थेरेपिस्ट तो हैं ही हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कैपा अकेडमी के, लेकिन उन्होंने कहा कि अनुषा ये तो सिर्फ टाइटल्स होती हैं, जो काम होता है उस पर असल बात होनी चाहिए। फैसल साहब क्या हाल है? बिल्कुल ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया वंस अगेन। द आर्ट ऑफ लिसनिंग कहते हैं अगर आप थोड़ा बहुत सुनेंगे तो आप अपने आप को भी बेहतर पहचानेंगे। कितनी सच्चाई है इस बात में? लेकिन दूसरों को सुनने से अपने आप को बेहतर पहचानते हैं, ये क्या बात हुई फैसल? नेचर को सुने, दरख्तों को सुने, परिंदों को सुने, कुछ मौसीकी सुने। आई थिंक सुनना जो है वो बेसिकली एक इज़ वन ऑफ दोज सेंसेस विच टेल्स अस कि जो चीज़ नज़र नहीं आती वो हमें सुनाई देती है। बिल्कुल सही। इस तरह की और भी बहुत सारी सेंसेस हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं। बिल्कुल। तो आई थिंक इट्स अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इनविजिबल परसेप्शन और टुवर्ड्स थिंग्स दैट यू कैन नॉट सी। बिल्कुल सही है। सो लिसनिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल एज वेल। मतलब अगर आप अपने हाथ से कोई आवाज़ निकालें या मुंह से आवाज़ निकालें तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यू कैन नॉट कंट्रोल द स्मेल। बिल्कुल सही। यू कैन नॉट कंट्रोल द टेस्ट। यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट यू टच। So you have to understand the design of your creator. बिल्कुल. When it comes to listening, it is a gift that you have. बिल्कुल सही. And once you understand that, बिल्कुल सही. That's what it is. Very true. So साहब, your job is listening to a lot of people as well. That's और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि why do we feel better when we go to a therapist? क्योंकि हमारी कोई बात होती है, कोई गिला शिकवा जिसको हम रोक के निकाल लेते हैं, कोई हमारी बात सिर्फ पहले तो सुनता है, हमारी मदद तो ज़रूर करता है, लेकिन इसमें सुनने का ही मेरे ख्याल से कहते हैं कि इतना बड़ा एक you just listen to my problem. Do we not listen to each other enough? अगर मैं किसी को जाके अपनी वैसे प्रॉब्लम कहूँ, क्या वो हमने सुनना कम कर दिया एक दूसरे की बातें? सी आई थिंक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है लिसनिंग के अंदर कि जब कोई सामने से बात कर रहा होता है तो उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर ये चल रहा होता है कि मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा उस बात का, है ना? बिल्कुल सही है। सो वहाँ पे हमारा ब्रेन प्रोसेस एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से हम सामने वाले बंदे की बात प्रॉपर तरीके से सुन नहीं सकते, है ना? एंड आई फील ऑल व्हाट पीपल नीड टुडे is probably a friend or maybe a stranger, like a therapist would be a stranger, right? But you come into the room and talk it out. आप उनसे बात करते हैं and all what you get is unconditional positive regard and the idea of listening to people. That's it, without judging what the other person is saying. बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं इससे अगर कोई आपकी बात सुन ले। I mean, I would say कि काफ़ी जो मटेरियल अंदर दबा हुआ होता है वो बाहर निकल आता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब है कि बाहर निकालना भी इम्पोर्टेंट है और किसी का वो एक अंदर वो जो थेरेपिस्ट, मैं तो हमेशा ये सोचती हूँ कि वो इतने प्रॉब्लम्स देकर अपने दिन को ख़त्म करते हैं, then how do you take it out? See, I think that's a very good question because जब मैंने स्टार्ट किया you feel burdened by the people, कहते हैं ना नेगेटिविटी ना सुनो, कोई रो रहा है तो उसको that's true, दूर हो जाओ, पॉजिटिव, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। डिस्कस कर रहा है तो मैं हमेशा वो कंप्लेन कर रही होती है, उसके लिए वो थेरेपी है लेकिन मेरे लिए वो बर्डन है।
आगे से। That's right. So I believe देखिए हर थेरेपिस्ट का एक सुपरवाइजर होता है, तो डेफिनेटली if you're going through a hard time and definitely you need to see your supervisor regularly, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप एक थेरेपिस्ट हैं तो आपने अपने आप को थोड़े टाइम के लिए उस वक्त कंटेन करना होता है। आपका मटेरियल एक साइड पे होता है, आपके क्लाइंट का मटेरियल एक साइड पे होता है ना। You just have to listen to the client. That's all what the client needs in the moment without giving a solution. We assume that the other person वो हमसे बात कर रहा है ताकि हमें solution दे दे। ऐसा नहीं होता, वो सिर्फ चाह रहा होता है कि हम उसकी बात सुने and that's it maybe। अगर वो solution मांगता है maybe ठीक है। We don't do it, हम solutions नहीं देते, हम help करते हैं कि लोग अपने solutions तक खुद पहुँचे। It's very subjective, but I feel that मेरे ख्याल से जब वो अपने दिल का हाल कहता है तो वो solution भी आपको दे देता होगा खुद ही, उसी में से निकल आता है। The beauty about speaking is that when you're speaking और आप सामने वाले बंदे को जब silence देते हो तो आप अपने आप को वापस से सुन सकते हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Right now if I'm talking and people here are listening, right? So मैं अपने आप को वापस से सुन सकता हूँ, मैं चेक कर सकता हूँ कि ओके मैं क्या बात कर रहा हूँ, मैं evaluate कर सकता हूँ उस चीज़ को। So this is the space of silence. मैं कुछ वॉइस नोट्स पे एक इंटरव्यू दे रही थी अपने व्हाट्सएप पे, तो जब मैंने इंटरव्यू पूरा दे दिया मैंने उसको वापस सुना, ठीक है, वो रिकॉर्डेड हो गया था। एंड देन आई रियलाइज कि कहाँ आई वाज नॉट साउंडिंग लाइक what I wanted to say, where I was sounding intelligent, where I was sounding silly, and it was a great way to check yourself also. And I was like, ये कोई एक अच्छी बात है। अब कहते हैं जो कम बोलता है वो दुनिया को बेहतर पहचानता है फैसल, क्योंकि he's got some, you know, and a wise man, हमेशा हम कहते हैं वो कम बोलता है। If you listen and you talk less, I'm talking too much. We're always looking at the other end of the spectrum. We don't see the initial end where the whole thing initiated. So he's also, I mean, saying the same thing, you know, that when people talk, they feel relieved, and the listener then, of course, takes a burden on him. कि फैसल मेरी बड़ी तकलीफें हैं। नहीं, but I'm going to suggest a solution, not a problem. ठीक है। The solution is, and I'm going to give you a reference first. ऐसे उर्दू में था। अच्छा, मैं आपको रेफरेंस पहले बताता हूँ। एक ना बड़े कंपोजर थे जर्मनी के, ऑस्ट्रिया के, उनका नाम था बीथोवन। वो जब छोटे थे तो वो बहरे हो गए थे, मतलब जवानी में बहरे हो गए थे। फिर वो जब होते गए बहरे तो इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। तो उन्होंने या तो चीखते चिल्लाते, शोर मचाते, चीज़ें तोड़ते, उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी सारी नेगेटिविटी जो है चैनलाइज की इन म्यूज़िक। एंड आज तक मतलब वो इतने 100 साल गुजर गए हैं, लोग सुनते हैं उनको अभी भी और इंजॉय करते हैं और रिलेट करते हैं अपने जो भी फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। अगर हमें समझ आ जाए कि हमारे जो इमोशंस हैं, जो वाइब्रेशन जो हम सुनते हैं कान के ज़रिए और भी जगह से जो हम इंटेक करते हैं, उनको चैनलाइज कैसे करना है, तो वो जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं ना, दे विल चर्न आउट द बेस्ट और सबसे ज़बरदस्त हमारा पावर हाउस होगा। बिल्कुल सही है। मतलब ऐसे जैसे आपके पास इतना खजाना आ जाए ताकत का कि जो आप चैनलाइज करें सही, देन यू कैन बी अ सुपरमैन। बिल्कुल सही है। बस हम लोगों को सिखाया नहीं जा रहा, वो ना स्कूल्स में ना इंस्टीट्यूशंस में, कि चैनलाइज कैसे करें उस एनर्जी को जो हमारे पास है। और आजकल के ज़माने में ये जितने भी एनर्जी सेंटर्स हैं जो हम लोग को ट्रांसमिट करते हैं एनर्जी, आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बर्बाद कर रहा है आपका फेसबुक अकाउंट। सही बात है, लेकिन उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। उसको आप वही जो टाइम है आप उसको यूटिलाइज करें, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें प्रॉपर्ली, और आप देखें कि आपके अंदर कितनी छुपे हुए राज हैं या कितने वो जो फीडबैक सेंटर आपके आदत आप बच्चों में कैसे डालते हैं? The art of listening again, क्योंकि हमारे फादर स्टिल सफर्स फ्रॉम इट और कहते हैं हमारे बच्चे बेशक बड़े हो गए लेकिन शायद आप लोग हमारी बात सुनते नहीं हैं। हाँ, असल में आजकल जो ये गैजेट्स है ना, इसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है कि बच्चे जो हैं आप उनसे कुछ बात कर रहे हो वो अपने गैजेट्स में लगे होते हैं, सुन ही नहीं रहे होते। also shed light on this because I feel like we have too much information। हम बहुत कुछ सुन रहे होते हैं over the day। हम न्यूज़ चैनल लगाते हैं, लोग चीख रहे होते हैं, हम कंप्यूटर पे जाते हैं तो व्हाट्सएप पे होते हैं, वहाँ भी कुछ सुना रहा होता है, तो समझ या फिर हम उसको फिल्टर करना सीखें। आपने जो मैंने स्कूल खोला इसलिए, जी बताइए। मेरा जो स्कूल कैपा एकेडमी है उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो बच्चे स्कूल से आते हैं 2 बजे 2:30 बजे स्कूल से फारिग होते हैं, तो जब उधर आए तो सबसे पहले ड्रेन आउट हो जो एनर्जी या जो उनको नेगेटिविटी उनको मिली है हर जगह से, सुबह से लेकर शाम तक, दोपहर तक, वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। जब तक आप बाल्टी खाली नहीं करेंगे आप उसमें भर नहीं सकते। और बिल्कुल सही बात है। तो इन बच्चों को जब तक खाली नहीं करेंगे इनमें और आवाज़ नहीं भर सकते, और आवाज़ इज़ दी ओनली
तो लैला साहब, आप जो कह रही थी बाल्टी खाली मेडिटेशन से होती है, योगा से हो जाती है आपकी थोड़ी बहुत? बिल्कुल दिन की जो आपकी सारी जो जितनी टेंशन है, जो कुछ आप अंदर निकल जाती है, बिल्कुल मेडिटेशन से निकल जाती है। और उसको फिल्टर करना भी बहुत ज़रूरी है। एंड आई डोंट थिंक वी नो द आर्ट ऑफ फिल्टरिंग। इसलिए हम कहते हैं वी ऑलवेज सीम टायर्ड ऑल्सो, लेथार्जिक ऑल्सो, सुस्ती में हमेशा लगते हैं, बिकॉज वी गॉट सो मच गोइंग ऑन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। जो हम अभी बात कर रहे थे कि नहीं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। तो मेरी दोस्त है बेचारी, वो भी रियाद मूवी है, वो 4 दिन से मुझे कॉल करती है सिर्फ बात करने के लिए। एंड आई कीप टेलिंग आई विल कॉल यू बैक। फिर मुझे रात में शर्म आती है क्योंकि हमने क्या, ये मेरी दोस्ती का ये हाल हो गया है कि आई एम जस्ट कॉलिंग हर बैक, लेकिन वो 4 दिन हो गए। मसला क्या हो गया कि हम लोग बिजी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब जैसे हमारे पेरेंट्स हैं जो ओल्ड पीपल हैं, तो उनको चाहिए होता है कि आप सिर्फ उनकी बात सुन लें, उनके पास बैठ जाएं थोड़ी देर। हमारे पास वो टाइम नहीं होता। हम उनको मटेरियलिस्टिक चीज़ों से उनको वो कर देंगे सेटिस्फाई, उनको गिफ्ट्स दे देंगे उनको, मगर हम उनके पास टाइम स्पेंड नहीं करते। और मेरे ख्याल से उन्हें सिर्फ चाहिए होता है टाइम। तो ये बड़ी एक गलत चीज़ हो गई है कि हमने अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है कि हमें टाइम ही नहीं है अपने फ्रेंड्स के लिए। ज़िंदगी को थोड़ा सा अनबर्डन कैसे करेंगे, ये हमें हमारे डॉक्टर साहब देखते हैं, अगर सिखा सकते हैं नहीं सिखा सकते। लेकिन पहले एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, क्योंकि ब्रेक में जो कमर्शियल चल रहे होते हैं उनको भी तो सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है, वरना कोई फायदा नहीं। ठीक है। सवाल हमारे पास काफ़ी अच्छे हैं। फैसल साहब ने अच्छी बात की कि नुशा आप प्रॉब्लम डिस्कस करें, मेरे पास सोल्यूशन है, मैं सोल्यूशन डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन सोहेल साहब के पास पहले जाते हैं और फिर म्यूज़िक थेरेपी की तरफ भी आते हैं, टाइम को कैसे मैनेज किया जाए इसकी तरफ भी आते हैं। लेकिन सोहेल साहब, हाउ डू यू अनबर्डन योरसेल्फ इन दीज टाइम्स? इन्फॉर्मेशन है, जाना है, इंटरनेट भी होगा, काम भी है, भाग दौड़ होगी, बट इन 2017 इफ़ यू जस्ट वांट टू रिमेन थोड़ी सी अपनी सैनिटी, अपने एक अच्छे मूड, एक अपने कोर को थोड़ा सा इंटैक्ट रखना है, तो आप क्या कहते हैं एज अ थेरेपिस्ट? कौन सी 2-3 चीज़ें जो हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए? सी आई फील कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है, अगर आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन दिमाग में मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, ठीक है, सो इट डज़ नॉट लेट मी स्टे इन द मोमेंट। मतलब मैं इस वक्त यहाँ पे एक अच्छी कॉन्वर्जेसन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे अगले आधे घंटे बाद एक क्लाइंट को देखना है। कभी मेरे साथ ऐसा होता है, जब मुझे जवाब मिल रहा होता है आगे से मैं ये सोच रही हूँ अगला सवाल क्या होगा, अगला सवाल क्या होगा, तो बात खत्म हो रही है, अब मैं क्या बोलूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। सो द पॉइंट इज़ कि आप कोशिश करें जो आपके सेंसेस हैं आप उनको प्रॉपर्ली यूज़ करें। जैसे अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ कि मैं काफ़ी ऑटिस्टिक बच्चों के साथ काम करता हूँ, ठीक है, सो उनके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, ठीक है, एंड फोकस नहीं कर सकते। बिल्कुल। और मैं खुद एंजाइटी को इस तरह एक्सपीरियंस करता हूँ कि व्हाट ब्रॉट मी टू थेरेपी वाज सोशल एंजाइटी, है ना। सो इस बात से मैं रिलेट कर सकता हूँ एंड आई फील कि अगर आप सिर्फ अपने आप को रूम के अंदर लाएं, है ना, अपने आसपास के कलर्स को ऑब्जर्व करें, कोई चीज़ आपके हाथ में है अगर आप उसको टच करके देखें, सिर्फ अपने सेंसेस यूज़ करें, दैट वुड ब्रिंग यू बैक इनटू द रूम। अ वेरी सिंपल एग्जांपल इज़ दैट अगर मेरा जो क्लाइंट है वो थोड़ा सा बीच में अगर वो मुझे बॉल पास कर रहा है और बीच में रुक जाता है, बिकॉज इट्स अ स्टोरी इन हिज माइंड दैट प्लेज, कोई और स्टोरी उसके दिमाग में चलने शुरू हो जाती है। और फिर जब मैं उसको कहता हूँ अच्छा जी कौन सा कलर पहना है मैंने, रेड, एंड ही इमीडिएटली थ्रोज द बॉल, है ना। सो इट्स लाइक ब्रिंगिंग योरसेल्फ बैक इन द हियर एंड नाउ। सो आई फील दैट इज़ अ बेसिक स्ट्रेस रिलीफ। कुछ बच्चों के लिए, मैं अभी छुट्टी पे थी इन स्पेन, तो मैंने कुछ किताबें देखी थी जहाँ पे वो आपको कहते हैं कि उस किताबों में सिर्फ एक्सरसाइज यही होता है कि अगर आपके घर में कोई पौधा है तो आप उसको ऑब्जर्व करें कि वो कहाँ से आया है, वो कौन से बाग में होगा, पैदा होने से पहले कहाँ था, ये जब नर्सरी में था इसकी क्या हालत होगी, आज हमारे घर में, वो आपको फोकस कराता है। फिर आप बाहर सड़क पर निकलते तो आप कोई ऐसी चीज़ उठाएं जो आपने पहले कभी ना देखी हो, चाहे वो पत्ता हो, चाहे वो कुछ हो, तो ये सारी एक्सरसाइज आपको थोड़ा सा और अवेयर करती हैं। बिल्कुल। या फिर आपने उसको पहले देखा भी हो लेकिन उसको नए तरीके से देखो, उसको ऑब्जर्व करो, उसको फील करो, है ना। वो बोलते हैं ना चाइल्ड लाइक ब्रेन की तरह उसको दिमाग में ऐसी थॉट्स लाओ और उसको ऑब्जर्व करो कि पहली दफ़ा आप उसको टच कर रहे हो फॉर इंस्टेंस, है ना। सो गेट इनटू इट। हम क्योंकि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा भाग रहे होते हैं, सो इट्स द टाइम के रिलैक्स, स्टैंड स्टिल। क्योंकि लोग तो ये कहते हैं कि मेडिटेशन के दौरान भी, नमाज के दौरान भी उनके दिमाग में ख्याल आ रहे होते हैं क्या पकाना है, शाम में जाना है, और सबसे ज़्यादा ख्यालात उसी वक्त आते हैं। सारे ख्यालात उस तरफ आ रहे होते हैं जब फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि आप नमाज पे भी कायम रहें या मेडिटेशन करते रहें, क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। जितना आप करेंगे उतना आपका फोकस बेहतर होगा। फैसल, am I right or am I wrong? True that.
it's an exercise. क्योंकि पहली दफ़ा आप नमाज पढ़ते हैं या पहली दफ़ा मेडिटेट करते हैं, आपको लगता है मेरा तो ये है ही नहीं, मेरा दिमाग तो कहीं और ही था। लेकिन जब आप 1 महीना मुसलसल करेंगे, 2 महीने करेंगे, फिर आपको एक आदत हो जाएगी टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग, अप्लाई योरसेल्फ टू द टास्क। ये सिर्फ बच्चों में के लिए सही है या ये बड़े भी थेरेपी कर सकते हैं? बिल्कुल, बड़ों के अंदर भी होता है। और ये जो आपने बताया ना कि 2 महीने के बाद आप में इम्प्रूवमेंट आती है, फिर उसके बाद अगर 2 महीने आप छोड़ दें ना तो वैसे ही हो जाता है, बैक टू स्क्वायर वन, जिंदगी भर आपके साथ रहेगी चीज। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप वर्कआउट होता है। जो आप देखें, मैं समझता हूँ कि इंसान की जो बॉडी है वो इंसान को स्टडी करनी चाहिए एज ए सब्जेक्ट, ठीक है, एंड देन उसको समझना चाहिए कि भाई जो मेरी बॉडी जिसने मुझे दी है, जो भी इसका डिज़ाइनर है, उसने मुझे क्यों दिया है, उसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ टू मेक इट बेटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द बॉडी इज द विंड, द एयर, ठीक है। एंड जो मेडिटेशन में भी करते हैं, लिसनिंग में भी करते हैं, आप जो गुस्से में होते हैं वो। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द पल्स, योर हार्ट बीट, ठीक है। हाउ डू यू कंट्रोल इट? बिल्कुल सही है। सो ये जब चीज़ें आपको जब समझ आ जाएंगी कि इनको कंट्रोल कैसे करते हैं, म्यूजिक हेल्प्स यू कंट्रोल एवरीथिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। फॉर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज म्यूजिक हेल्प्स यू विद विंड इंस्ट्रूमेंट्स, लाइक आप ब्लो करते हैं, यू प्ले फ्लूट, यू प्ले, शुरू में आप शोर मचाते हैं, बट इवेंचुअली योर ईयर्स व्हिच इज वेरी क्लोज टू योर आपके दिमाग के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है आपका कान, वो आपको समझाता है शोर मच रहा है, ये इसको बंद करो, इसको बंद करो। ये एक नेचुरल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी नेचुरल आपको तमीज़ है जो आपको समझाती है कि ये शोर है और ये अच्छा है, ये बुरा है। और मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के अंदर भी है, बड़ों में भी है, और जैसे जैसे आती जाती है लोगों में तो बेहतर होते जाते हैं। सो हाँ, ज़रूरी है कि आपको ये कॉन्स्टेंटली करते रहें। एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि जब आपके बच्चे, अब क्योंकि अगर आप लिसनिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन इसमें एक आ जाती है एक हद तक, तो बहुत ज़रूरी है कि अब हम बच्चों को उस टाइम से तो निकले कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि वो बोलें और आप सुने। बिल्कुल, इससे क्या बेहतरी आएगी रिश्तों के बीच में भी, बच्चों बहुत बेहतरी आएगी। मेरा तो बिल्कुल ये 100% बिलीफ है कि आप बच्चों के साथ फ्रेंडली माहौल रखें, उनको बोलने का मौका दें, बोलने का, सुने उनको, ताकि आपको पता चले कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बाहर क्या हो रहा है, आप उनके साथ ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जब आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके बच्चे क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, आप उन्हें रोक सकते हैं, आप उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। तो मैंने शुरू से अपने बच्चों के साथ ये रखा कि बहुत फ्रेंडली माहौल था। जब बच्चे आते थे वापस स्कूल, कॉलेज या जहाँ जॉब, जहाँ से भी, तो आके पूरा सारे दिन का मुझे सुनाते थे और मैं बैठ के सुनती थी पूरा एक चीज़। तुम लोग से मैं भी काफ़ी कुछ सीखता हूँ, नई चीज़ें जो तुम लोगों की दुनिया में चल रही होती हैं। हाँ, बिल्कुल, इससे यही होता है कि एक दूसरे से आपको सीखने का मौका मिलता है जब आप सुनते हैं। तो एक बात और यहाँ पे मुझे याद आई, मेरे दादा मरहूम थे, तो एक दफ़ा उन्होंने मुझसे कोई काम कहा, मैं घर गई, भूल गई, तो मुझसे कह ले तुमने वो काम किया? मैंने कहा नहीं। कहने लगे देखो, जिस चीज़ को तुम इम्पोर्टेंस दोगी ना, तुम कभी नहीं भूलोगी, तुम लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते इसलिए भूल जाते हो। नहीं गो। अच्छा, सोहेल साहब के साथ हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, उनकी एक पर्सपेक्टिव लेनी थी। मुझे एक सवाल है, वो मैं जल्दी से पूछ लूँ, मेरे पास इतना टाइम है? ठीक है, जल्दी से पूछ लेती हूँ कि जब आपसे कोई बात कर रहा होता है तो जो अच्छी चीज़ें कह रहा होता है, आप वो कैसे सिर्फ फ़िल्टर आउट कर लेते हो कि ठीक है मुझे ये सुनने की ज़रूरत है और वो सुनने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर अंग्रेज़ी में आसान हो जाए तो हाउ कैन यू फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इन अ कन्वर्सेशन? ठीक है। See, I mean, it's very interesting that you asked this because मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन सामने वाला बंदा डिलीवर करना चाह रहा है वो शायद सिर्फ उसको पता है कि मैं कौन सा पॉइंट थ्रो करना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कीवर्ड्स पे कंसंट्रेट करें, है ना, आपको जो कीवर्ड्स लगते हैं, ठीक है, आप उनको रिटेन करें। बट देन एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि उनसे पूछें, ओके स्टैंड मी करेक्टेड और डिड आई अंडरस्टैंड इट राइट, उसको वापस से दें, है ना, समराइज़ करें मे बी, या फिर थोड़ा सा बात करें कि बताएं कि अगर मैंने इसको सही समझा या नहीं। और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है अगर आप किसी से बात करते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड कि अज्यूम करने के बजाय आप उनको वापस दें वही बात और चेक करें कि अच्छा इज दैट व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट। अगेन विद पेरेंट्स एज वेल, विद टीचर्स एज वेल, जो हमने कहा था कि बच्चे जो हैं जो रट्टा मारते हैं बनिस्बत इसके कि अगर वो एक ही क्लास अगर गौर से सुन लें और समझ लें कि हमारा प्रोफेसर क्या कह रहा है तो उससे बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सोहेल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव। कुछ एक्टिविटी तो होगी फैसल साहब, क्या करें? टाइम ठीक है जी, ब्रेक के बाद टाइम है हमारे पास, टाइम है। जी
वेलकम बैक। फैसल साहब जो है वो लैला साहब को ब्रेक के दौरान भी समझा रहे थे कि सुनने की क्या अहमियत है और कहते हैं कि सुनना एक वाहिद आपकी गिफ्ट है, एक बहुत बड़ी नेमत है। आवाज़ बाकी में। और कभी कभी कहते हैं ना कि आप अपने आप को भी सुने, एक उर्दू में है ना, अपने आप को सुनो, क्या कह रहे हो, वाकई में अपने आप को सुनो। इसलिए घूम फिर के फिर सारी कहानियाँ वो मिक्स क्या कह रही हो, एक साइकिल ही बनता है कि अपनी ज़बान पर लगाम दें क्या आप कह रहे हैं। हाँ, exactly. जो आप कह रहे हैं वो कोई सुन रहा है, पहले तो लोग फिर सुनेगा। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स अपनी सेंसेस को थोड़ा सा उन पर थोड़ा सा काम करें, जो उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हैं। डायरेक्टर की भी बहुत सुननी पड़ती होगी सेट पे। बहुत सुननी पड़ती है ना। और कभी कभी वो सुनाते भी हैं और कभी कभी प्यार से भी सुनाते हैं। उनकी इंस्ट्रक्शंस को भी सुनना बहुत ज़रूरी है कि आप समझें कि ये चाह क्या रहा है। अगर आप समझ लें कि ही इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप, तो नेचुरली फिर आप उनकी बात सुनेंगे। और ही इज़, और सुनना भी चाहिए। अच्छा, कुछ एक्टर्स ये होते हैं कि वो सुनते तो हैं लेकिन वो करते हुए हैं जो उनको लगता है कि मुझे लगता है ये सीन मुझे ऐसे बेहतर लगेगा। हाँ। या मुझे लगता है कि मैं ये लाइन बेहतर कैसे कहूँगा। लेकिन कहते हैं नहीं, आप डायरेक्टर की सुने, डायरेक्टर की सुने, उनको फॉलो करें। हाँ बिल्कुल करना चाहिए, मैं तो बिलीव करती हूँ ये करना चाहिए। ठीक है जी। फैसल साहब क्या सुना रहे हैं, और इससे इस एक्टिविटी को मैं चाहूँगी एक तो दिखाइए, और थोड़ा सा हम टाइम के बारे में बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो डिवाइस का भी बताइए। लिसनिंग के बारे में आप बता रही थी कि लोगों को सुनना कैसे सुने वो, और उनमें कैसे कंट्रोल करें दिमाग को। आई थिंक ये बचपन में ही आपको स्कूलों में ये स्टार्ट करना चाहिए। लिसनिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, पीरियड होना चाहिए इसमें आप लिसनिंग करवाएं बच्चों को। और म्यूजिक इज अ गुड वे टू स्टार्ट लिसनिंग थेरेपी। आई थिंक लिसनिंग थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, इट्स नॉट म्यूजिक, इट्स जस्ट ऑर्गेनाइज्ड साउंड्स। ऑर्गेनाइज्ड साउंड्स। आई थिंक हमें वी हैव टू रीविजिट द वर्ड्स। हमारा जो लेकिन म्यूजिक का, हाँ, क्योंकि वो एक बहुत ब्रॉड उसका मतलब है कि आप म्यूजिक सुन रहे हैं। आप मुझे बताइए कि क्लास में, जैसे स्कूल की क्लास में, किस तरह से ये एक्सरसाइज करवाई जा सकती है? ऐसे एक्सरसाइज करवाई जाती है। सबसे पहले तो देखें आपकी जो बाकी सेंसेस हैं उनको काम डाउन करना ज़रूरी है। आपकी सारी सेंसेस अगर हाइटेंड होंगी ना तो आप किसी सेंस में फोकस नहीं कर सकते। मतलब यू हैव, मतलब सबसे पहले तो एक लाइटली डिम रूम जहाँ पर अच्छा एक इन्वायरमेंट हो, अच्छी स्मेल आ रही हो, आप अच्छा टेम्परेचर हो, आप एक गद्दे पे या किसी एक कंफर्टेबल स्पेस पे बैठे हों जहाँ पर आप रिलैक्स्ड हों, आप ब्रीथ कर सकते हैं नॉर्मली। और फिर आप अगर आवाज़ को फोकस करें तो इट बी मच ईजियर। वरना बजाय इसके कि आप फुल लाइट्स आ रही हैं और शोर हो रहा है और फिर आप बोले फोकस करो, नीचे कोई बस जा रही है। मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताऊं, मैं एक स्कूल में गया, वहाँ पर वो चाह रहे थे कि मैं उनको बच्चों को सिखाऊं कि सुनते कैसे हैं। तो उन्होंने कहा आप एक काम करें, फुटबॉल की फील्ड है हमारी, वहाँ पर जब बच्चे ब्रेक ले रहे होते हैं वहाँ पे उनको सिखाएं। मैं एक मिनट, आप मुझे क्या बताना क्या चाह रही है, मैं उनको सिखाऊं, ऐसी जगह पे नहीं सीख सकते। ठीक है। उसके लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए, स्पेशली आप सिखाना अगर चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ एक वो टूल भी है छोटा सा, इसका क्या फ़ायदा है? ये मैं देखें, हम लोग अक्सर बोलते हैं हम लोग टाइम पे नहीं पहुँचते, टाइम को मैनेज करना बहुत मुश्किल है, वक्त जो है हमारे हाथ से भाग जाता है। और मैं देखता हूँ स्कूल वाले तो बोलते हैं कि जी आपको पंक्चुअल होना चाहिए, एंड पंक्चुअलिटी इज समथिंग दैट, बट दे आर नॉट टेलिंग यू व्हाट टाइम इज। So that's a very deep thought. एक टाइम जो है वो घड़ी में है, जो आप हर वक्त टिक 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 कर रही होती है, एक टाइम आपके अंदर है, हमें न्यूज़ ब्रेक पे जाना पड़ता है, दुक कर रहा होता है। इसके अलावा टाइम बदलता रहता है क्योंकि आपके मूड बदलते हैं, आपके मिजाज बदलते हैं। ये छोटी सी डिवाइस है, पहले ज़माने में वो एक मेट्रोनोम बोलते थे उसको, ये भी मेट्रोनोम है, डिजिटल मेट्रोनोम। इसका फ़ायदा क्या है कि ये आपको टाइम देता है। So this is a understanding of time which can be changed if you just do this. तो टाइम देता है, इससे क्या मतलब? ये मुझे इस वक्त बता रहा है कि क्या टाइम है? मतलब एक स्पीड है टाइम की, और आप उसको मेजर कर सकते हैं, and you can move it like that. For example, in this, the time is. This is the time. ठीक है. So according to the motion of my hand, I can listen. So now if अगर मुझे कोई ये बंदा सिखाया कि यार इस टाइम के ऊपर आपको ये वाले टास्क कंप्लीट करने हैं, इट्स मच ईजियर कि आपको 5 मिनट के अंदर टास्क कंप्लीट करना है। 5 मिनट मुझे नहीं पता, इट्स इन माई माइंड, इट्स नॉट actively happening. I can't listen to it, I can't see it. So it's an imaginary or more like elusive. बिल्कुल सही है, वो तो हमने। This is not elusive. This is right there. I can hear it. So you know, I feel कि Does this help you also become more present in the moment? Absolutely. This is now. This is the now. This is the now. How do you control now? By controlling every moment, and this is dividing the moment. Spreading it down. इसमें हमने इतनी कोट्स पढ़ी हुई है और इतनी चीज़ होती है कि अभी is all that matters. हाँ बिल्कुल. ये जो वक्त है आपका,
आपका जो माजी ये वक्त कभी वापस नहीं आएगा। ये वक्त है जिसमें आप खुश हो सकते हैं, आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप कुछ अच्छा कह सकते हैं। कल का आपको नहीं पता, और जो गुजर चुका है वो गुजर चुका है, वो दोबारा आने नहीं वाला, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो इससे आप बहुत हल्का भी रहते हैं। योर सोल इज़ अनबर्डन्ड, आप बिल्कुल हल्का महसूस करते हैं कि जो रात गई बात गई, जैसे कहते हैं कि अब वो हो चुकी बात उसको जाने दें, उसको पकड़ के ना बैठे रहें। तो आपको एक one should live in present. Faisal, there's another instrument that you're here with a couple of them. We were also talking about controlling हमारे जो emotional state है, या हमारी जो meditation या योगा से हम लोग वो achieve करते हैं, breath control और mind control. मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो उसमें अक्सर मैं पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि हवा क्या चीज़ है, तो उनको नहीं आइडिया। ये कि तो हम भी जवाब ना दे सके बच्चे के साथ, हवा क्या चीज़ है, किसी को भी आइडिया नहीं, तो ये इनको सिखाया भी नहीं जाता कि हवा क्या चीज़ है। आई थिंक आपकी अगर हवा आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी ब्रीदिंग आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने मिजाज को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी सांस तो कहते हैं अगर आप कंट्रोल करना सीखें अपनी सांस को, तो आप सांस को अपनी सांस को, ये वाली सांस को, हवा जो कह रहे हैं, तो इससे तो आपकी जिंदगी भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, बहुत सारी आप 5, 6, 7 साल बढ़ा सकते हैं। नहीं, जिंदगी बढ़ाने के बजाय थिंक अबाउट एंजॉयिंग एवरी मोमेंट, जितनी है वो अच्छी गुजरे। हेल्दी लाइफस्टाइल हो, आपको पता हो कि आपकी ब्रीदिंग, आपको क्या ब्रीदिंग की जरूरत है। समटाइम्स जब मैं एग्रेसिव या मुझे गुस्सा आता है, या ट्रैफिक के बारे में जो आप देखते हैं, तो आई डू हाइपर वेंटिलेट, या मतलब मैं ब्रीथ फास्ट करता हूँ, एंड इट हेल्प्स मी। समटाइम्स व्हेन यू वांट टू रिलैक्स, आई टेक डीप ब्रेथ्स। जब गुस्सा आ रहा हो तो इंसान डीप ब्रेथ थकन में इंसान करता है। Or sometimes when I really want people to understand how to control that, I use this, and this is what it is. आपके लिए तो है ही एक थेरेपी, लेकिन सुनने वाले के लिए भी है। तो उसकी भी कानों में अच्छी अच्छी चीज़ें सुने। तो यानी कि जो हम बात करते हैं कि बच्चे इस दुनिया में आए तो अच्छी चीज़ें सुनाओ, इसलिए हम सबसे पहले उसको अजान भी सुनाते हैं, या जब वो पेट में होता है तो कहते हैं अच्छी अच्छी बातें करो। तो इससे भी पता नहीं, आई डोंट नो अगर फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन आई गेस इट्स अ वे ऑफ टेलिंग पीपल कि अच्छी बातें करो। बिल्कुल सही बात कि अच्छी बातें करो, तो अच्छी बातें सुनेंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, बिल्कुल। पॉजिटिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू बिलीव इन दैट एज वेल? ऑर्गेनाइज्ड साउंड्स, बिकॉज अगर आप बच्चे को छोटा जब पैदा होता है, उसको आप नोटिस करें, वो हर नर्सरी राइम, ललाबाई, म्यूजिकल टॉयज, ही इज वेरी अट्रैक्टेड। आप उसको अगर टीवी के सामने बिठा दें और जो न्यूज़ सुनाते रहे, फिर देखिए वो जो अच्छा कार्टून्स ऑब्जर्व करें, एंजाइटी लेकर पॉलिटिशियंस जो लड़ रहे होते हैं, अगर वो सुन ले बच्चे तो चीख रहे होंगे। डोनी से बैठे भाई। ठीक है जी, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जैसे हम वापस आएंगे तो एक एक्टिविटी ज़रूरी है, वो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। वो क्या है वो हम देखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जी, कुछ एक्टिविटीज़ है हमारे पास। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फैसल साहब जो है वहाँ पे अपनी एक इंस्ट्रूमेंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हमने एक अपनी छोटी सी एक्टिविटी तैयार की हुई है। हमने कुछ हेडफोन्स रखे हुए हैं फैसल आपके आगे। तो पहले मैं चाहूँगी कि आप ये हेडफोन्स अपने कान पे डाल लें और देखें अगर इस पर गाना आ रहा है। नहीं, मैं एक वर्ड कहूँगी, गाना आ रहा है, मैं एक वर्ड कहूँगी, काफ़ी लाउड रखा है मैंने कि आपको पता नहीं चले। और ये एक एक्टिविटीज़ हम टीवी पे देखते रहते हैं, आपने सिर्फ गेस करना है कि मैं क्या वर्ड कह रही हूँ, ठीक है? या बेसिकली लिप रीडिंग। आई नो, या बिल्कुल सही है, या आप कह दीजिएगा वर्ड ये है ऊपर वाला सबसे। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी, काला कुत्ता। नहीं, अब बता, बोलते रहो। हाँ, काला कुत्ता, काला कुत्ता या कुत्ता, कुर्ता, काला कुर्ता। तो ये तुम्हारी क्या, क्योंकि तुम्हारी सेंसेस इतनी। अच्छा, एक और पहने में जरा करती हूँ। खटमंडू। खटमंडू। ओह वाह। खटमंडू। Yeah. Okay, I guess just put that away. We're not playing this game anymore. Put it away. Music बंद तो नहीं हो गया अंदर? No, you can hear it. वाह। अच्छा, आपके साथ एक करते हैं, जरा आप पहने, मैं आपको जरा
भीगी बिल्ली। भीगी बिल्ली। Told you, it's more like lip reading. It's more like lip reading. तो आवाज आई थी मेरी लेकिन नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी भीगी बिल्ली। So there you go. मेरे ख्याल से आपकी मेडिटेशन से और आपकी थेरेपी से और आपके योगा से फर्क पड़ता है। लोगों को सिर्फ अगर आप कंसंट्रेट करें, थोड़ी सी फोकस की बात होती है। ठीक है, इसको तो बहुत लाउड है, यहाँ तक आ रहा है। हाँ, बहुत लाउड है। कोई उनका आवाज नहीं आई थी। बहुत लाउड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। फैसल साहब, आपके पास भी यहाँ पे एक दो चीजें हैं जो आप कह रहे थे कि हम भी आपकी एक्टिविटी में आपके साथ शामिल हो why not? So ये pitch pipes हैं। ठीक है। They are vibrating instruments. So take this. Thank you. And then, what is the time that you like? I can set the time, and then we can work on that time, and we'll play on that. What time do I like? मतलब किस तरह का time पसंद है? You can just snap, do this. ये भी आसान है। Okay. हाँ। Something like this, right? Yeah. Let me add a rhythm to it. तो I'll be so out of tune. I'm going to embarrass everybody. मुझे वो बच्चा नहीं होता क्लास में जिसको कुछ नहीं आता। Same here. Just put it in your mouth and blow. That's it. Two of them together. दो हाँ। दोनों एक साथ रखें ना। हाँ। Play. Carry on. That I have the most difficult instrument over here. True that. ठीक है, मेरे इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन this was great. इतनी आसानी से you get into the rhythm of things. Yeah, that's what life is. मतलब जिंदगी भी तो यही है ना. यही है. कुछ ऐसी ऑर्गेनाइज करके एक साथ चलना है. बिल्कुल ऐसे ही. एक टाइम है, उसमें बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं. बिल्कुल सही है. या आवाजें हैं जो कि हमें नजर नहीं आती हैं. हमें टाइम के हिसाब से सब उसके हिसाब से बैलेंस करना है. बिल्कुल सही है. और थैंक यू सो मच फैसल एंड नैना साहिबा, आपका तो बहुत शुक्रिया कि आप हमारे घर पहली दफा आए, लेकिन अब आप आते रहिएगा, जब भी कराची आएंगे जरूर बताइएगा. सच अ प्लेजर सीइंग यू अगेन एंड बहुत दुआएं आपके लिए. बहुत और मैं बिल्कुल आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू कि यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब. आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं. एटलीस्ट इसका कुछ मकसद है और इससे कुछ आप किसी को कोई लेसन देती हैं, कुछ सिखाती हैं. ये आजकल के दौर में बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारे जो ज़्यादातर मॉर्निंग शोज़ होते हैं उसमें हल्ला गुल्ला और शादी और नाच गाने ज़्यादा होते हैं और सीरियस बातें बहुत कम होती हैं, जो कि मैं बहुत मिस करती थी. मगर आज मुझे यहाँ के पता चला कि सीरियस प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं. I don't know. फैसल क्या करें, मैंने की बात बड़ी सुनी है. ये चौथी दफा मैं आया हूँ इधर. वरना यूजुअली मॉर्निंग शोज में आप सही बोल रहे हैं, इसी तरह की चीजें होती हैं. एंड आई अवॉइड टू. लेकिन थैंक यू. ऑफ कोर्स यू आर डूइंग एनीथिंग यू ऑल वुड लाइक टू से टू द पीपल हु आर वाचिंग टुडे. जाते जाते आज हम सुनने के हवाले से बात कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से उसी पर अगर एक छोटा सा मैसेज हो जाए. बिल्कुल, आपसे भी शुरू कर सकते हैं. आप पहले. लेडीज फर्स्ट. लेडीज फर्स्ट. अच्छा, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों की बात ज़रूर सुनें. और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आप शुरू से उनकी बात सुनते रहें तो बच्चे जो है सेन रहते हैं. वो अपने जो दिल की बात है वो कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस भी उनमें आता है और वो चीज़ें छुपाते नहीं हैं. आजकल की मदर्स बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हैं, उनके पास अपनी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सोशलाइजिंग भी बहुत ज़्यादा करती हैं, फिर सोशल मीडियाज़ भी हैं, ये सारी चीज़ें. रात में कहते हैं ना कि वो आधा एक घंटा अपने बच्चों के साथ ज़रूर, मगर उसके बावजूद आप अपने बच्चों को टाइम ज़रूर दें. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. Very true. And somebody who works from 10 to 10 is saying that. सुबह से रात 10 तक, उसके बावजूद तो you know prioritize करना बहुत ज़रूरी है. फैसल, मैं बस यही आपको बोलूँगा कि अपने बच्चों को कोशिश करें कि उनको आवाज़ की तमीज़ या तहज़ीब सिखाएं.
कि वो क्या है आवाज़, और जो जिसे बचपन में आपने सारा ज़बान सीखी, सारे अल्फाज सीखे, सब कुछ सीखा, उसको थोड़ा सा उसको अगर कोशिश करें कि उसको सिखाने की कोशिश करें, उस आवाज़ को समझने की कोशिश करें, बस दैट्स इट। ठीक है जी। और जाते जाते मैं तो ये कहूँगी कि बिल्कुल आवाज़ कहते हैं ना कि अपनी दिल की आवाज़ को भी पहचानें। तो आज अगर हम आवाज़ की बात करें तो मुझे इतनी उसकी अहमियत का एक अंदाज़ा हो गया है कि अच्छी चीज़ें बोलें, अच्छी चीज़ें सुने, और साथ ही साथ अपनी अंदर की जो एक आवाज़ होती है कि मैं कौन हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी से क्या चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। सो कॉन्वर्सेशन विद योर सेल्फ इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे भी आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ सकती है। मुझे लगता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं, वो शायद अपनी अंदर की आवाज़ ही नहीं सुन रहे होते, वो डिनायल में होते हैं। तो इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज टू रिकग्नाइज योर सेल्फ एंड टू मेक द माहौल अराउंड यू बेटर। इसी नोट पे हम आज का यहाँ पे जो सेशन है इसका एंड करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। मेरा साहब हमेशा की तरह थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।